अध्याय 3081 खेल साहसी पागल 2। यह उन कबीलों के लिए सबसे अच्छा विकल्प था जो जोखिम लेने को तैयार नहीं थे। ज़ू, आपकी पसंद क्या है? शैतान टाइटन अंधेरे प्रेत ने वांग टेंग को देखा और पूछा। जो मेरा है उसे कोई नहीं ले सकता। अगर वह मेरा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। हाँ, शैतान टाइटन डार्क एपेरिशन से एक धीमी हंसी आई। उन्हें रक्त देवता क्लोन का जवाब दिलचस्प लगा। नीचे की काली छायाएं शैतान टाइटन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि शैतान टाइटन अपना मुंह खोलेगा और ज़ू से रक्त देवता वेदी सौंपने के लिए कहेगा। अप्रत्याशित रूप से वे एक ही समय में हंसे। क्या हो रहा था? गुस्से से हंस रहे हैं या फिर उसे यह बात मजाकिया लगी? सभी पिशाच अंधेरे प्रेत भ्रमित थे। वे उन्हें असमंजस में देख रहे थे। यहाँ तक कि वांग टेंग को भी नहीं पता था कि ये शैतान टाइटन्स क्या सोच रहे थे। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। उनके लिए रक्त देवता वेदी को सौंपना असंभव था। वह बस एक दृश्य पैदा कर सकता है और इस जगह को छोड़ सकता है। उसने पिशाच पूर्वज को मार डाला ताकि वह इन शैतानी अंधेरे प्रेतों से डर न सके। दरअसल उसके मन में यह विचार इसलिए आया क्योंकि वह कोई काला भूत नहीं था। उसका पिशाचों से कोई लेना देना नहीं था। वह अभी भी 13 परिवारों के सदस्यों के साथ इसलिए पेश आ रहा था क्योंकि वह मानव जाति के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन अगर उसे सचमुच किसी कोने में धकेल दिया जाता तो वह हार मान लेता और जितना दूर भाग सकता था भाग जाता। संक्षेप में उन्होंने अपने हित को प्राथमिकता दी, उसके बाद मानव जाति को। यद्यपि यह यथार्थवादी था, फिर भी यह समझने योग्य था। वह महान भलाई के लिए स्वयं का बलिदान नहीं कर सका। यद्यपि उन्होंने अपनी आवेगशीलता के कारण मानव जाति के लिए बहुत कुछ त्याग किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हर बार ऐसा ही करेगा। इतिहास की लंबी धारा में वह एक सामान्य व्यक्ति था। वह वही करता जो वह कर सकता था। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता था तो यह उसके जैसे छोटे मार्शल योद्धा की जिम्मेदारी नहीं थी। आप निडर लग रहे हैं। एक शैतान टाइटन ने वांग टेंग को देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि हम आपसे रक्त देवता वेदी को सौंपने के लिए नहीं कहेंगे? रक्त देवता क्लोन स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा अजीब हो गया। क्या इन शैतानों ने कुछ गलत समझा? हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मुस्कुराए। मुझे विश्वास है कि शैतान लोग कुछ लोगों की तरह अदूरदर्शी नहीं होंगे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मौन। जैमिक का चेहरा काला पड़ गया। इस आदमी ने पहले भी उसे डांटा था और अब वह उसे शैतानों के सामने डांट रहा था। ये बहुत ज्यादा था। हा, शैतान लोग जोर से हंसने लगे, मानो उन्होंने कुछ अजीब बात सुन ली हो। पर्याप्त। बीच में बैठे शैतान टाइटन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी रक्त देवता वेदी के स्वामित्व के बारे में चिंतित हैं, इसलिए मैं कोई समय बर्बाद नहीं करूंगा। ये सुनकर सभी लोग उत्साहित हो गए। उन्हें पता था कि शैतान ने अपना फैसला ले लिया होगा। पूर्वज ने आदेश दिया था कि रक्त देवता वेदी का नियंत्रण रक्तपुत्र द्वारा किया जाएगा। शैतान टाइटन ने शांति से कहा। अल्पविराम। नीचे शोर मच गया। सर, जैमिक का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कहा, रक्त देवता वेदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एक व्यक्ति कैसे नियंत्रित कर सकता है? अगर कुछ हुआ तो रक्त देवता वेदी, जिसे खोजने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी, फिर से खो जाएगी। ये सही है मेरे प्रभु। रक्त देवता वेदी हम पिशाचों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें सावधान रहना होगा, टूरेडो जाति के जाबेट ने जल्दी से कहा। सर, कृपया पुनर्विचार करें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम। जैमिक का समर्थन करने वाले सभी कबीले के लोगों ने अपना मुंह खोला और चाहते थे कि शैतान टाइटन इस आदेश को वापस ले ले। अन्य अंधेरे प्रेत प्रसन्न थे। उन्होंने ज़ू का समर्थन करके एक निश्चित जोखिम उठाया। उन्हें यकीन नहीं था कि रक्त देवता वेदी किसकी है। अगर वे असफल हो जाते तो उन्हें दूसरे गुटों द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता। यह एक जुआ था। अगर वे जीत जाते तो उन्हें रक्त देवता वेदी का उपयोग करने का अधिकार मिल जाता, लेकिन अगर वे हार जाते तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सौभाग्य से पूर्वजों का फरमान आ चुका था। ये लगभग निश्चित था। क्या तुम हमारे पूर्वज के आदेश की अवहेलना करना चाहते हो? आगे चल रहे शैतान ने शांतिपूर्वक पूछा। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और नीचे पूरे चौक में फैल गई। सभी अंधेरे प्रेतों के चेहरे बदल गए। वे वहीं पर जम गए। शैतान टाइटन की भयावह आभा ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना कोई शैतान सम्राट कर सके। सर, हम हिम्मत नहीं करेंगे। जैमिक की आंखों में डर दिखाई दिया और उसने जल्दी से जवाब दिया। वह जानता था कि उसके शब्दों ने शैतान को क्रोधित कर दिया है। वह क्रोधित था, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपना सिर नीचे कर सकता था। हमारे पूर्वजों के आदेश को बदला नहीं जा सकता। अगुआ शैतान टाइटन ने शांति से कहा, हालांकि हमारे पूर्वज ने आपको एक मौका दिया था। आप रक्त देवता वेदी के स्वामित्व के लिए लड़ सकते हैं। यदि आपका कोई साथी रक्तपुत्र को हरा सकता है तो आप उससे रक्त देवता वेदी का नियंत्रण छीनने में सक्षम होंगे।
नीचे की काली छायाएं चुप हो गईं। उन्हें घटनाओं के इस मोड़ की उम्मीद नहीं थी। वे आश्चर्यचकित और उत्साहित थे। इस तरह उन्हें रक्त देवता वेदी पाने का मौका मिल सकता है। यदि वे रक्त देवता वेदी प्राप्त कर सकें तो उन्हें अन्य कुलों के साथ इसे साझा किए बिना इसे नियंत्रित करने का अधिकार मिल सकता है। यह उनकी पिछली योजना से कई गुना बेहतर था। जैमिक की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। उसके दिल की निराशा गायब हो गई और वह लगभग हंस पड़ा। अच्छा, महान। जैसा कि अपेक्षित था, शैतान टाइटन अभी भी उनके पक्ष में था। वह उन्हें सिर्फ निचले क्षेत्र के पिशाच की वजह से निराश नहीं करेगा। उसने रक्त देवता क्लोन को गर्व से देखा। जागोरम और अन्य अंधेरे प्रेतों के चेहरे बदल गए। उन्हें बुरा लग रहा था। विभिन्न परिवारों में अभी भी कुछ छिपी हुई प्रतिभाएं थीं। इन प्रतिभाओं को अन्य अंधेरे भूतों की प्रतिभाओं से निपटने के लिए तैयार किया गया था ताकि वे आसानी से प्रकट न हों। इस प्रतियोगिता में केवल 13 परिवारों के कुलीन लोगों को ही भेजा गया था। वे सबसे ताकतवर नहीं थे। आखिरकार 13 परिवारों को यह उम्मीद नहीं थी कि निचले क्षेत्र की प्रतिभा कुछ उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों के लिए बहुत मजबूत होगी। यदि 13 परिवारों की सभी प्रतिभाएं रक्त देवता वेदी के लिए लड़ सकती तो यह एक गंभीर समस्या होगी। हालांकि जू जुए उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के शिखर पर पहुंच गया था, फिर भी निचले लोगों की प्रतिभा की तुलना उनके कुलों की प्रतिभाओं से कैसे की जा सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, उनकी नींव एक ही स्तर पर नहीं थी। जाहिर है, जागोरम को भी लगा कि ब्लड गॉड क्लोन उन्हें हराने के लिए ब्लड गॉड एरे की शक्ति पर निर्भर था, न कि उसकी असली क्षमता पर। इसलिए वह जू जू की क्षमता के बारे में आशावादी नहीं था। पूर्वज हमेशा निष्पक्ष रहे हैं। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रक्त देवता वेदी को नियंत्रित करेगा। इसके लिए लड़ो। शैतान टाइटन ने रक्त देवता क्लोन को गौर से देखा। जागोरम और अन्य अंधेरे प्रेत झिझक रहे थे। वे अच्छे नहीं लग रहे थे। शैतान टाइटन ने यह बात पहले ही कह दी थी, इसलिए वे उसका खंडन नहीं कर सके। हा। जैमिक ने जब उनके हाव भाव देखे तो वह बेकाबू होकर हंस पड़ा। उसने मंच पर शैतान टाइटन को प्रणाम किया और जोर से बोला, सर, आप बुद्धिमान हैं। इसे रफू करें। गैंग्रेल जाति से एक पिशाच अंधेरा प्रेत कुलीन अनिच्छा से शापित। जागोरम का चेहरा उदास हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। क्या तुम इतनी जल्दी खुश नहीं हो जाती? इसी समय ऊंचे मंच से एक शांत और ठंडी आवाज आई। सभी अंधेरे प्रेत स्तब्ध रह गए। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा और उनके हाव भाव अजीब हो गए। जो व्यक्ति बोल रहा था वह रक्त देवता क्लोन था। जागोरम के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। पिछली बातचीत के आधार पर इस व्यक्ति से बात करना आसान नहीं था। अब जब उसने अचानक ये कहा तो उसे लगा कि शायद दूसरा पक्ष परेशानी खड़ी कर रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि इस बार स्थिति अलग थी। वह एक शैतान था। पूर्ण शक्ति के सामने शब्द बेकार थे। उसे अचानक चिंता हुई कि रक्त देवता क्लोन गलती करेगा और शैतान टाइटन का खंडन करेगा। यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। भले ही जू जुए रक्त पुत्र बन गया, उसे शैतान टाइटन के प्रति पर्याप्त सम्मान बनाए रखना होगा। और तो और, यह उनके पूर्वज का आदेश था। वह इसे बदल नहीं सकते थे। ये बच्चा मौत की तलाश में है। जैमिक ने रक्त देवता क्लोन को एक उपहासपूर्ण भाव से देखा और उपहास किया। इस आदमी ने शैतान टाइटन से बात करने की हिम्मत की। वह देखना चाहता था कि यह आदमी कैसे मरेगा। जूज्यू, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? आगे चल रहे शैतान टाइटन ने उदासीनता से वांग टेंग को देखा और पूछा। मुझे कुछ पूछना है। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। कोई भी मेरे रक्त देवता वेदी को सिर्फ इसलिए छीन सकता है क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं। क्या मैं सहमत हूँ? मौन। माहौल एकदम शांत हो गया। सबकी नज़र रक्त देवता क्लोन पर पड़ी। वे ऐसे चकित हुए मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वह पागल हो गया होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस आदमी ने शैतान टाइटन से बात करने की हिम्मत की। क्या वह मरना चाहता था? यहाँ तक कि जैमिक ने भी उम्मीद नहीं की थी कि रक्त देवता क्लोन इतना अधिक होगा। उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और शैतान टाइटन का सीधे तौर पर खंडन किया। इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा करने का साहस किया जो करने का साहस उसने नहीं किया था। धत्तेरी की, वह मौत की तलाश में था। जैमिक दंग रह गया। उसे पता था कि जूजू मुसीबत खड़ी करेगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी सीधी और तीव्र होगी। अरे नहीं, कुछ होने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत तनावपूर्ण माहौल को महसूस कर सकते थे। वे पत्थर के मंच पर रक्त देवता क्लोन और शैतान टाइटन्स को ध्यान से देख रहे थे और अपनी सांसें रोक रहे थे। तूफान आ रहा था। ये तूफान से पहले की शांति थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे क्या होगा। शैतान टाइटन जू को आसानी से नहीं छोड़ेगा। शैतानी टाइटन्स की निगाहें रक्त देवता क्लोन पर टिक गईं। मित्रता खत्म हो गई थी। वे उसे उदासीनता से घूर रहे थे, जैसे भयानक विशालकाय जानवर अपने शिकार को घूर रहे हों। यदि यह कोई सामान्य निम्न स्तरीय शैतान सम्राट होता तो इतने सारे शैतानों की निगाहों के सामने उसके पैर कमजोर पड़ जाते।
हालांकि रक्त देवता क्लोन ने डर रहा। वह बिना किसी भावना के शांति से उन्हें देखता रहा। वह रसातल की तरह शांत था। सभी शैतान अचंभित रह गए। वे अचंभित थे। इससे पहले उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उन्हें बस यही लगता था कि यह युवक साहसी है। उनके सामने गर्व से खड़ा रहना उसके लिए आसान नहीं था। साहसी, पागल। 4 लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह विनम्र नहीं था, वह दुस्साहसी था। वे अकेले नहीं थे। उसने अपने पूर्वजों के आदेश की अवज्ञा करने और उस पर सवाल उठाने का साहस किया। 13 परिवारों में सभी प्रतिभाशाली लोग ऐसा करेंगे। और दूसरा पक्ष शैतानों के सामने शांत रहा। यह आश्चर्यजनक था। ध्यान रहे, वे शैतानी ताकतों की आभा बिखेर रहे थे। यहाँ तक कि मध्यम दर्जे के शैतान सम्राट भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये युवक एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम था। उनके मन में उसके लिए एक नए स्तर का सम्मान था। लेकिन धमाका, शैतान टाइटन के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और रक्त देवता क्लोन की ओर बढ़ गई। तुरंत ही एक दुष्ट, अराजक और खूनी आभा ने रक्त देवता क्लोन को घेर लिया। तुम मौत की तलाश में हो। ज़ैमिक अपने दिल में बेकाबू होकर हंसा। यह आदमी मौत की तलाश में था। उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी और वह पहले से ही शैतान टाइटन के सामने था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या वह ये सोचता था कि वह जो चाहे कर सकता है, क्योंकि उसमें अच्छी प्रतिभा है? कितना भोलापन है। इस समय शैतान टाइटन की आभा इतनी शक्तिशाली थी कि वह इसे महसूस कर सकता था, भले ही वह नीचे गहराई में था। आप बता सकते थे कि शैतान सचमुच क्रोधित था। इसके अलावा एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट इस भयावह आभा का विरोध कैसे कर सकता है? ये खत्म हो गया। ये पूरी तरह से खत्म हो गया। जागोरम का दिल बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस स्तर तक पहुंच जाएंगी। उसने शैतान टाइटन को नाराज कर दिया। अब उसे क्या करना चाहिए? जू जूए बहुत लापरवाह थी। उसके दिल की गहराई से बेबसी का भाव उभर आया। पहले तो उसने दूसरे पक्ष की प्रतिभा को बहुत महत्व दिया और उसमें निवेश करने की योजना बनाई। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना लापरवाह होगा। उसे परिणामों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने अपनी योजना को बाधित कर दिया। शैतान, क्या तुम अपनी उपस्थिति से हमें दबाने की योजना बना रहे हो? अचानक क्लोन के मुंह से एक शांत आवाज निकली। सभी अंधकार में प्रेत स्तब्ध रह गए। यह आदमी अभी भी बोलने में सक्षम था। उन्हें लगा कि शैतान टाइटन की भयावह आभा के कारण उनके शरीर अकड़ रहे हैं। लेकिन जू जू इतनी आसानी से अपना मुंह कैसे खोल सकता था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शैतान टाइटन्स ने रक्त देवता क्लोन को आश्चर्य से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। शैतान टाइटन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। वह रक्त देवता क्लोन को आंकने से खुद को रोक नहीं सका। वह इस जूनियर को देखकर और अधिक आश्चर्यचकित हो रहा था। सर, जू जू अभी भी छोटी है। कृपया। ज़ैमिक आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने मौका पकड़ा और अपना मुंह खोल दिया। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, शैतान ने अपना हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। उसके पास अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम्हें यह अनुचित लगता है? शैतान टाइटन ने रक्त देवता क्लोन की ओर देखा और पूछा। बेशक, रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। लेकिन इस दुनिया में सबसे योग्य का जीवित रहना हमेशा से ही नियम रहा है। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं तो रक्त देवता वेदी अभी भी आपकी होगी। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं तो आप इसे रखने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही हम आपको न बताएं, शैतान टाइटन ने कहा। ऐसा कहने के बाद आपने मुझे रक्तपुत्र बनने के लिए कहा। मैंने परीक्षा पास कर ली और सफलतापूर्वक रक्तपुत्र बन गया। आप मेरे लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मुझे आपको रक्तपुत्र की उपाधि वापस कर देनी चाहिए। रक्तपुत्र होने का कोई मतलब नहीं है, रक्त देवता क्लोन ने धीरे से कहा। मैं रक्तपुत्र के रूप में अपनी पहचान छोड़ दूंगा और यह जगह छोड़ दूंगा। भविष्य में चाहे कोई भी आपसे रक्त देवता वेदी छीनने आए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। चलो देखते हैं कि असली सौदा कौन है। हालांकि अगर मैं तुम्हें मार देता हूं तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। कितना अहंकारी। रक्त देवता क्लोन के शब्दों को सुनकर कई पिशाच अंधेरे प्रेत बेकाबू होकर चिल्ला उठे। निर्लज्ज, उसे रक्तपुत्र के रूप में अपनी पहचान क्यों छोड़नी पड़ी? क्या उसने सोचा था कि वह रक्तपुत्र के रूप में अपनी पहचान इतनी आसानी से छोड़ सकता है? उसने खुद को क्या समझा था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा वह 13 परिवारों को भड़का रहा था। उसे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सर, वह बहुत घमंडी है। वह रक्तपुत्र बनने के योग्य नहीं है। हमें उसकी पहचान छीन लेनी चाहिए और उसे पिशाच जाति से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे खुद ही अपना बचाव करने दो। ज़ैमिक फिर से उछल पड़ा और चिल्लाया। ये सही है, वह बहुत घमंडी है। रक्तपुत्र का उसके जैसा होना अच्छी बात नहीं है। उसे शिष्टाचार का कोई बोध नहीं है। बहुत जल्द ही वह अन्य अंधेरे भूतों की प्रतिभाओं द्वारा मारा जाएगा। वह संवारने लायक नहीं है। कृपया पुनर्विचार करें, शैतान टाइटन। अल्पविराम।
नीचे से आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वे चाहते थे कि शैतान टाइटन रक्त देवता क्लोन को सजा दे। तुमने सुना? आगे चल रहे शैतान ने शांतिपूर्वक पूछा। एक बेकार व्यक्ति का क्रोध। रक्त देवता क्लोन ने हंसते हुए बेपरवाही से उत्तर दिया। क्या कहा आपने? ये वाक्य एक ततैया के छत्ते में हाथ मारने जैसा था। पिशाचों के अंधेरे भूत जो अभी अभी बोले थे, वे क्रोधित हो गए। उन्होंने रक्त देवता क्लोन को घूरा और चाहा कि वे उसे नीचे खींच सकें और उसे सबक सिखा सकें। मैंने कहा था कि तुम बेकार हो। रक्त देवता क्लोन ने नीचे देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप बहुत अपमानजनक हैं। ये बहुत ज्यादा है। आप बहुत अपमानजनक हैं। अल्पविराम। पिशाचों के अंधेरे भूत अब अपनी सुंदर मुद्रा को बनाए नहीं रख सके और गुस्से में चिल्लाने लगे। वे रक्त देवता क्लोन से क्रोधित थे। मौन। आगे चल रहे शैतान ने अचानक अपना मुंह खोला। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उन पर एक अदृश्य दबाव था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। साहसी। पागल। 5। एक क्षण में सारी आवाजें गायब हो गईं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जूज्यू। उसने रक्त देवता क्लोन की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं, लेकिन पिशाच जाति तुम्हारे लिए निर्लजता रखने की जगह नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? रक्त देवता क्लोन की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। उसकी आवाज में भावनात्मक उतार चढ़ाव खत्म हो गया था और वह बेहद ठंडी थी। तुम सच में बहादुर हो। शैतान टाइटन धीरे से खड़ा हुआ और ठंडी निगाह से रक्त देवता क्लोन को देखा। उसने अपनी भयानक आभा को और नहीं रोका। वह रक्त देवता क्लोन पर टूट पड़ा। धमाका। रक्तदेव क्लोन एक क्षण के लिए ऐसा अकड़ गया मानो वह जम गया हो। यह आभा पहले से कई गुना अधिक भयावह थी। हम्फ। वांग टेंग ने देवोर स्पेस में सूंघा। आदि चेतना, सक्रिय हो जाओ। अधिक लीटिंग लड़ाई सचेत, सक्रिय। ये दो इच्छाएं उसके शरीर से फूट पड़ीं और भक्षण स्थान को भर दिया। साथ ही उन्होंने रक्त देवता क्लोन को बढ़ाया और इस शैतान टाइटन की भयानक आभा को रोकने में उसकी मदद की। उसकी आभा में विस्फोट नहीं हुआ। ये रक्त देवता क्लोन में छिपा हुआ था, इसलिए बाहर के लोग कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि उसके सामने खड़ा शैतान भी यह नहीं समझ पाया कि वांग टेंग की दो इच्छाएं क्या थीं। वह केवल रक्त देवता क्लोन को अपनी आभा को अवरुद्ध करते हुए और पीछे हटने के बिना दृढ़ता से वहां खड़ा देख सकता था। वह कैसे संभव है? एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके आसपास के शैतानी टाइटन्स आश्चर्यचकित थे। ये निम्न स्तरीय शैतान सम्राट शैतान टाइटन की पूर्ण आभा को अवरुद्ध करने में कामयाब रहा। क्या ये सच था? शैतान टाइटन जिसने अपनी आभा जारी की थी, उसे भी यह अविश्वसनीय लगा। खून के धुंध के पीछे उसकी ठंडी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। युवक, आज मैं तुम्हें ठीक से सिखाऊंगा। कभी कभी यदि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, तो तुम केवल अपना सिर झुकाकर और कम प्रोफाइल रखकर ही आगे बढ़ सकते हो। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं और उसके चारों ओर खून का कोहरा छा गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और खून का कोहरा तुरंत इकट्ठा हो गया। उसने रक्त देवता क्लोन पर पंजा मारा। धमाका। एक रक्तधुंध हाथ आकाश से उतरा और रक्त देवता क्लोन को पकड़ना चाहता था। रक्त देवता क्लोन ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी निगाहें निर्दयी हो गईं और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के रक्त देवता वेदी को छोड़ दिया। धमाका। आकाश में 10 मीटर से अधिक चौड़ी रक्त लाल वेदी प्रकट हुई और उसने रक्तरंजित धुंध वाले हाथ को टुकड़ों में तोड़ दिया। अगर आपको लगता है कि मुझे धमकाना आसान है, तो आप कोशिश करके देख सकते हैं। हम एक साथ मरेंगे। रक्त देवता क्लोन आगे बढ़ा और रक्त देवता वेदी पर खड़ा हो गया। उसकी अनियंत्रित आवाज आसमान में गूंज उठी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्तलाल वेदी अचानक फैल गई। ये 10 मीटर से बढ़कर कुछ 100 मीटर चौड़ी हो गई। इसने नीचे के रक्तलाल पत्थर के मंच को ढक लिया और एक भयानक आभा पैदा कर दी। रक्त देवता वेदी को रक्त देवता सरणी के साथ उकेरा गया था। वांग टेंग पिछली बार की तरह इसे सक्रिय करने के लिए मूल रक्त की बड़ी मात्रा को अवशोषित नहीं कर सका, लेकिन उसके ऊपर प्रतिभाओं का रक्त सागर शक्ति का एक और स्रोत बन गया। इसके अलावा रक्त देवता प्रक्षेपण का उपयोग रक्त देवता सरणी को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। क्या संयोग है! यदि रक्त देवता क्लोन वर्तमान वातावरण का उपयोग करता है, तो उसे रक्त देवता वेदी को केवल आधा खोलने की आवश्यकता होगी। स्थिति को रोकने के लिए यह पर्याप्त होगा। अरे बाप रे! नीचे मौजूद पिशाचों की काली छायाएं तब चकित रह गईं जब उन्होंने रक्त देवता वेदी की शक्ति को महसूस किया। वे अविश्वास में वेदी के ऊपर की आकृति को घूरने लगे। कितना साहसी! एड्स बाय पब फ्यूचर। वह बहुत साहसी था। उसने शैतान टाइटन को जवाब दिया और अब उसे मारने की हिम्मत भी की। इस आदमी की हिम्मत क्या थी? क्या यह एक विशालकाय अजगर का साहस था? जैमिक की पुतलियां सिकुड़ गईं। जीत की खुशी गायब हो गई थी। उसे अचानक लगा कि चीजें नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। यह पागल! उसका चेहरा बदसूरत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती गंदगी खिला दी हो। उसे उल्टी आनी थी, लेकिन वह नहीं कर पा रहा था। यह घिनौना था। वह बोल्ड है। जागोरम ने इस दृश्य को देखा और उसे समझ नहीं आया कि इसे कैसे वर्णित किया जाए।
अंत में उसने केवल ये 2 शब्द कहे, हम्फ, हा हा हा। शैतान टाइटन के मुंह से एक धीमी सी हंसी निकली। उसके चारों ओर खून की धुंध हिंसक रूप से घूम गई और उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा। आखिरकार वह रक्त देवता क्लोन के बराबर पहुंच गया। उसने उदासीनता से वांग टेंग को देखा और कहा, दिलचस्प, एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट ने मुझसे बात करने और मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। मैंने कई सालों से ऐसा नहीं देखा है। तुमने आज ही ऐसा किया, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? शैतान टाइटन ने पूछा। मैं भी तुमसे यही सवाल पूछूंगा, क्या तुम मौत से डरते हो? रक्त देवता क्लोन ने अपना सिर झुकाया और अपनी लाल आंखों से दूसरे पक्ष को घूरा। उसने भावहीन रक्त लाल मुखौटा पहना हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छा। शैतान टाइटन गुस्से में हंसा। मैं तुम्हें और भी बुरी तरह से मारना चाहता हूँ। रक्तपुत्र को मारना दिलचस्प होना चाहिए। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक विस्फोट हुआ। उसके चारों ओर खून की धुंध फट गई और खून से लाल रंग के तंतुओं में बदल गई। वे रक्त देवता क्लोन की ओर बढ़ गए। रुको, रक्त देवता क्लोन ने अचानक अपना मुंह खोला। क्यों? क्या अब तुम डर गए हो? शैतान टाइटन ने मजाक उड़ाया, क्योंकि रक्त लाल टेंटिकल्स मध्य हवा में जम गए थे। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप किस वंश से हैं, रक्त देवता क्लोन ने उत्सुकता से पूछा। शैतान टाइटन। ये प्रश्न सुनकर शैतानों की आंखें झपकने लगीं। तुम्हें मेरे मारने के बाद पता चलेगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शैतानी टाइटन का काला भूत अब और नहीं रुका। उसने अपना हाथ हिलाया और खून से लाल रंग के तंबू बाहर निकल आए। वे अंतरिक्ष को चीरते हुए रक्त देवता वेदी में घुस गए। रक्त देव सरणी सक्रिय करें। चिल्लाते हुए रक्त देवता क्लोन की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। धमाका। रक्त देवता वेदी से रक्त लाल चमक फूट पड़ी। जटिल रक्त लाल रून प्रकाशित हो गए और जल्दी ही एक बड़ी और जटिल सरणी से जुड़ गए। अगले ही पल वह सरणी प्रकाश से ऊपर उठ गई और रक्त देवता क्लोन के सिर के ऊपर एक छाया में बदल गई। वह धीरे धीरे घूमने लगी। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही व्यूह घूमता था, रक्त लाल तंतु जो रक्त देवता वेदी में घुस गए थे फट गए और रक्त धुंध की गेंदों में बदल गए। वे व्यूह द्वारा अवशोषित कर लिए गए। इतना खराब भी नहीं। रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठी मानो उसने कोई अद्भुत चीज खोज ली हो। उसने शैतान टाइटन डार्क प्रेत से कहा, और तुम्हारा रक्त धुंध मेरे लिए एक बढ़िया टॉनिक है। शैतान टाइटन के दिल में निराशा की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। ज़ूकैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक जूनियर आपके कौशल का उपयोग सरणी के पोषण के रूप में करेगा। एक शैतान टाइटन ने अचानक हंसी उड़ाई। शैतान टाइटन ने शांति से जवाब दिया, ये सिर्फ व्यूह रचना की शक्ति है। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। धमाका। धमाका। उसने फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया। आसमान में खून की धुंध छा गई और एक बड़ी हथेली में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि उस पर कुछ अजीब से खूनी लाल रंग के रून खुदे हुए हैं। जब वह रक्त देवता की वेदी पर दबा तो उसमें से एक भयानक शक्ति निकली। कोष्टक। धमाका। जैसे ही लाल रंग के तार के निशान एकत्रित हुए, पूरा आकाश कांप उठा। आयामों में दरारें दिखाई देने लगीं। इससे ये पता चलता है कि शैतान ने पीछे नहीं हटते हुए क्रोध में हमला कर दिया। लाल ताड़ के पेड़ के नीचे रक्त देवता की वेदी हिंसक रूप से कांपने लगी। उस पर खुदे हुए रून लगातार चमक रहे थे, मानो वह भयानक दबाव का सामना नहीं कर पा रहा था। रक्त देवता क्लोन के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने पहले ही अपना रक्त देवता शरीर सक्रिय कर लिया था और उसके शरीर से एक मोटी रक्तम आभा फूट पड़ी। आकाश में प्रतिभा का रक्त सागर उमड़ पड़ा और लाल रंग की आभा की धारें सरणी में विलीन हो गईं। धमाका। रक्तदेव की व्यूह रचना ने उग्रता से काम करना शुरू कर दिया। इससे रक्त लाल चमक निकली और भीतर से एक शक्तिशाली शक्ति बाहर निकली। रक्त की चमक एकत्रित हो गई और उसके सिर के ऊपर रक्त लाल ढाल बन गई। टकराना। अगले ही पल लाल रंग का ताड़ का निशान खून से लाल ढाल पर जोर से टकराया। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। एक क्षण में एक अदृश्य वायु लहर चारों दिशाओं में फैल गई, मानो वह प्रतिभाओं के रक्त सागर को दूर धकेलने का प्रयास कर रही हो। स्वूश। एड्स बाय पब फ्यूचर। समुद्र के पानी की तरह आकाश में ध्वनियां गूंज रही थीं। खून का समुद्र हिंसक रूप से मंथन कर रहा था। हालांकि रक्तलाल ढाल ने उस भयानक विशालकाय ताड़ को रोक दिया। वह अब और नीचे नहीं उतर सका और हवा में ही जम गया। अरे बाप रे! नीचे मौजूद पिशाचों की काली छायाओं ने अविश्वास से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। यह आदमी शैतान टाइटन के हमले को रोकने में कामयाब रहा। भले ही वह सरणी का उपयोग कर रहा था, यह पहले से ही आश्चर्यजनक था। इतना शक्तिशाली, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह आदमी कहाँ से आया है? क्या ये वास्तव में निचले लोक से है? निचले लोक ने ऐसी प्रतिभा को कब विकसित किया? ये रक्त देवता की व्यूह रचना है। रक्त देवता वेदी पर रक्त देवता की व्यूह रचना खुदी हुई है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने शैतान टाइटन से बात करने की हिम्मत की।
वह रक्त देव सरणी का उपयोग कर रहा है। हम भले ही वह रक्त देवता की व्यूह रचना हो, अपनी क्षमता के साथ वह अभी भी शैतान टाइटन द्वारा दबा दिया जाएगा। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह एक व्यूह रचना के साथ शैतान टाइटन का विरोध कर सकता है? कितना भोला। अल्पविराम। आसपास चर्चाएं गूंजने लगीं। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, कुछ अविश्वास में थे और कुछ घृणा से भरे हुए थे। उसकी यह मजाल। ज़ैमिक के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जब उसने देखा कि ज़ू जुए ने क्या किया तो उसके मन में कुछ शब्द आए। एड्स बाय पब फ्यूचर, अनियंत्रित, निर्लज। उसने शैतान टाइटन से लड़ने की हिम्मत की। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे पक्ष ने शैतान टाइटन के हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका और भी अधिक भयभीत हो गया। अचानक ज़ैमिक को रक्त देवता एरे द्वारा नियंत्रित किए जाने का डर याद आ गया। अपने रक्त के स्रोत के लगभग सूख जाने की निराशा एक बार फिर उसके हृदय में उभर आई। यह आदमी बहुत दुस्साहसी है। जागोरम ने आकाश में स्थिति को देखा और अवाक रह गया। ये स्थिति उसके नियंत्रण और अपेक्षा से बाहर थी। वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट होने के नाते उसे एक शैतान टाइटन के सामने बोलने का क्या अधिकार था? पिशाच प्रतिभाओं के जबड़े खुले रह गए। वे इसे बंद नहीं कर सके। पहले तो उन्हें लगा कि यह आदमी इतना साहसी है कि वह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट पूर्वज पर हमला कर सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसे कम करके आंका था। उसने शैतान पर हमला करने की हिम्मत की। क्या उसे केवल साहसी कहा जा सकता है? वह अद्भुत था। किसी कारणवश वे दूसरे पक्ष की प्रशंसा करने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर, यदि आप दूसरों से थोड़ा भी आगे निकल गए तो वे आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाते तो वे आपसे ईर्ष्या करते। लेकिन जब आप सबको पीछे छोड़ देंगे और दूसरे लोग आपको पकड़ नहीं पाएंगे तो दूसरे लोग केवल आपकी पूजा करेंगे। ये स्पष्ट था कि इन पिशाच प्रतिभाओं को लगा कि वे वांग टेंग से आगे नहीं निकल सकते क्योंकि उसने शैतान टाइटन पर हमला करने की हिम्मत की थी। उन्होंने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि उन्होंने इस प्रशंसा पर ध्यान भी न दिया हो। बेशक कुछ वैम्पायर प्रतिभाएं थीं जो वांग टेंग की प्रशंसा नहीं करती थीं। वे उससे केवल नफरत करते थे। उदाहरण के लिए ज़ेनोर। वांग टेंग के प्रति उसकी नफरत अपरिवर्तनीय स्तर पर पहुंच गई थी। यह उसकी पिछली मुठभेड़ का नतीजा था। ज़ैमिक भी इसका हिस्सा था। नीचे के पिशाच, अंधेरे प्रेत और शैतान टाइटन्स भी अचंभित थे। ज़ू जुए उनके लिए अधिक से अधिक आश्चर्य लेकर आ रही थी। न केवल वह शैतान टाइटन की आभा से निडर था, बल्कि वह शैतान टाइटन के हमले को रोकने में भी कामयाब रहा। यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट कर सकता था। क्या यही कारण था कि पूर्वजों की विरासत ने उन्हें चुना? एक पल के लिए शैतानों की आंखें झपकने लगीं। किसी को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। हालांकि कोई यह कह सकता था कि वे रक्त देवता क्लोन की गतिविधियों का अवलोकन कर रहे थे और अपने विकल्पों पर विचार कर रहे थे। ये शैतान अलग अलग कुलों से आते थे और अपने अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे एक ही पक्ष में खड़े नहीं होते थे। आसमान में शैतान टाइटन ने आश्चर्य से आंखें सिकोड़ लीं। उसने रक्त देवता क्लोन को देखा और मुस्कुराया। क्या तुम मेरा विरोध करने के लिए इस व्यूह का उपयोग करने की योजना बना रहे हो? उसकी आवाज़ में तिरस्कार की झलक थी। वह खुद को गर्व से पुकारता था। वह पहले जैसा दोस्ताना नहीं था। असली इरादा उजागर हो गया। रक्त देवता क्लोन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसके कार्यों ने सब कुछ साबित कर दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और व्यूह रचना शुरू हो गई। व्यूह रचना से रक्त लाल तंतु निकले और उसके सिर के ऊपर लाल हथेली में एक विशाल वृक्ष की जड़ों की तरह चुभ गए। बस अचानक लाल रंग के विशालकाय ताड़ के पेड़ से कांपने की आवाज़ सुनाई दी। विशालकाय ताड़ का पेड़ और भी ज्यादा तेजी से कांपने लगा और खून की चमक लगातार टिमटिमाने लगी। हालांकि यह एक स्पष्ट गति से कमजोर होता जा रहा था। रक्त देवता की व्यूह रचना से निकले रक्त लाल स्पर्शक लाल हथेली के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। पिशाच का कौशल रक्त की शक्ति थी। ये रक्त देव सरणी के लिए सबसे अच्छा पोषण था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खून चूसने की? शैतान टाइटन की नज़र तेज हो गई। उसने नाक भान सिकोड़ी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितना चूस सकती हो। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से लाल धुंध की फुहारें फैल गईं और लाल ताड़ के निशान की ओर बढ़ने लगीं। लाल रंग का ताड़ का पेड़, जो कमजोर पड़ने लगा था, घने कोहरे के भर जाने के बाद पुनः चमकदार लाल रंग की चमक देने लगा। उसी समय लाल रंग के विशालकाय ताड़ के पेड़ की सतह पर स्वर्ग और पृथ्वी के पैटर्न जैसे दिखने वाले रक्त लाल पैटर्न अधिक से अधिक चमकीले होते जा रहे थे। वे धीरे धीरे एक भयानक शक्ति दे रहे थे। यह एक शैतान टाइटन द्वारा ग्रहण की गई मूल शक्ति थी। सामान्य उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों की तुलना अंधेरे प्रेत से नहीं की जा सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रक्त देवता क्लोन गंभीर हो गया। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और रक्त देवता सरणी को उग्रता से सक्रिय कर दिया।
रक्त देवता भाला, उसके मुंह से एक हल्की चीख निकली। धमाका, व्यू में कंपन हुआ और रक्त लाल भाले बन गए। वे बहुत तीखे थे और उन पर अजीबोगरीब पैटर्न भी थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी के पैटर्न की तरह लग रहे थे। रक्त लाल लंबे भाले से एक शक्तिशाली आभा फैली और पूरे स्थान को भर दिया। शैतान टाइटन का चेहरा बदल गया। उसे खतरा महसूस हुआ। जाना, रक्त देवता क्लोन ने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने आसमान की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में चिल्लाया, स्वूश स्वूश स्वूश। खून से लाल भाले आसमान में लाल रंग के विशाल ताड़ के पेड़ की ओर तेजी से बढ़े। उन्होंने हवा में खूबसूरत खून से लाल लंबी पूंछ बनाए। हम्फ, शैतान टाइटन ज़ूकैन ने सूंघ कर कहा। उसने अपना हाथ नीचे धकेला और लाल हथेली का निशान नीचे गिर गया। एक शक्तिशाली दबाव फूट पड़ा। रक्तदेव सरनी द्वारा बनाई गई रक्त लाल ढाल पर दरार की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दरारें दिखाई देने लगीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बूम बूम बूम। इस समय खून के भाले आखिरकार आ गए। वे लाल रंग की हथेली पर जा गिरे और जोरदार धमाका हुआ। लाल रंग की विशाल हथेली हिंसक रूप से कंपन करने लगी। हथेली से बल में उतार चढ़ाव फैलने लगा और रक्त लाल पैटर्न उग्र रूप से चमकने लगे। धमाका, एक निश्चित क्षण में लाल हथेली के निशान का एक कोना फट गया और खून की धुंध की एक गेंद में बदल गया। इसे रक्तदेव सरनी द्वारा अवशोषित कर लिया गया। शैतान टाइटन ज़ूकैन का चेहरा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड गॉड एरे से निपटना इतना मुश्किल होगा। यह न केवल उसके हमलों को रोक सकता था, बल्कि यह उसके हमलों को पोषण में भी बदल सकता था। क्या ये धोखा नहीं था? बूम बूम बूम। रक्त भालों की बमबारी के तहत लाल हथेली का निशान रक्त धुंध की गेंदों में फट गया और रक्तदेव सरनी द्वारा अवशोषित हो गया। ढाल पर पड़ी दरारें फिर से भर गईं। दूसरी ओर लाल ताड़ का पेड़ रक्त लाल भालों की वजह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। विशाल ताड़ का पेड़ अपने मूल आकार से आधा रह गया था। यह एक समझौता था। तराजू रक्त देवता क्लोन की ओर झुकने लगा। यह अविश्वसनीय था। एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट एक शैतान टाइटन को इस स्तर तक मजबूर करने में सक्षम था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, नीचे खड़े अंधेरे भूत प्रेत दंग रह गए। ये परिणाम उनकी कल्पना से अलग था। क्या ज़ू को शैतान टाइटन द्वारा थप्पड़ मारकर मार नहीं दिया जाना चाहिए? वह शैतान टाइटन के हमले का सामना कैसे कर पाया? यह कोई मतलब नहीं निकला। उसी समय रक्तलाल पत्थर के मंच पर बैठे शैतान भी चकित थे। उन्होंने रक्तदेव सरनी को देखा। यह ज़ू वास्तव में असाधारण है, एक शैतान राक्षस ने कहा। एक अन्य शैतान टाइटन ने कहा, एक सामान्य व्यक्ति दिव्य स्तर की सरनी को इस स्तर तक नहीं चला सकता है। उसकी रून महारत शायद संत स्तर तक पहुंच गई है। एक अन्य शैतान टाइटन ने अचानक कहा। संत स्तर। उनके आसपास के शैतान अचंभित रह गए। वे बहुत आश्चर्यचकित लग रहे थे। सचमुच, वह तो बस एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट है। चाहे उसकी आत्मा कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के स्तर तक नहीं पहुंच सकता, है न? वह संत स्तर का रून मास्टर कैसे बन सकता है? ये सही है, निम्न स्तरीय शैतान सम्राट की आत्मा कभी भी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। अंतर बहुत बड़ा है। क्या आप उसकी शारीरिक बनावट के बारे में भूल गए हैं? रक्त देवता शारीरिक बनावट। रक्त सागर प्रतिभा के आधार पर उसकी रक्त देवता शारीरिक बनावट को दूसरे स्थान पर पहुंचना चाहिए था। अगर उसका शरीर काफी मजबूत है तो वह वास्तव में अपनी आत्मा को उच्च स्तर तक विकसित कर सकता है। हालांकि दो स्तरों को छोड़ना थोड़ा अपमानजनक है। शैतान दैत्य भ्रमित हो गए। वे लंबे समय तक जीवित रहे और अनगिनत प्रतिभाओं को देखा, जिनमें कुछ अद्भुत और शीर्ष स्तर की प्रतिभाएं भी शामिल थीं। लेकिन वे इस बात पर विश्वास नहीं कर सके कि निचले स्तर की कोई प्रतिभा इस स्तर तक पहुंच सकती है। दूसरे पक्ष की मार्शल आर्ट की क्षमता निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों के स्तर की थी। उन्हें लगा कि यह विरासत की वजह से था। हालांकि आत्मा क्षेत्र ऐसी चीज नहीं थी जिसे विरासत से बनाया जा सके। आत्मा में आत्मा शामिल है। सामान्य तरीकों से इसे बलपूर्वक नहीं उठाया जा सकता, अन्यथा इसमें छिपे हुए खतरे होंगे। पागल रक्त ब्लेड, संत हथियार प्रकट होता है। खतरा 3। चूंकि उनके पूर्वज ने इस विरासत को छोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया था, इसलिए वह उत्तराधिकारी को ऐसे ही नष्ट नहीं कर देंगे। शैतान टाइटन की अभिव्यक्ति तब बदसूरत हो गई जब उसने नीचे अंधेरे भूतों की चर्चा सुनी। एक शैतान टाइटन के लिए एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट द्वारा ऐसी स्थिति के लिए मजबूर होना बेहद शर्मनाक था। धमाका, इस समय लाल रंग की हथेली दबाव को और अधिक सहन नहीं कर सकी और फट गई। ये खून के धुंध में बदल गई। हा, इसे अवशोषित करो। रक्त देवता क्लोन जोर से हंसने लगा। उसने रक्त देवता सरनी को सक्रिय किया और रक्त धुंध को अवशोषित करना शुरू कर दिया। धत्तेरी की। शैतान टाइटन की आंखों में गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना हाथ हिलाया और खून के धुंध को दूर भगाना चाहा ताकि रक्त देवता उसे सोख न लें। पफ, अचानक एक तूफान आया और खून के धुंध की ओर बढ़ने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर।
दुर्भाग्य से लाल ताड़ का पेड़ रक्त देवता की व्यू रचना को कुछ नहीं कर सका। ये तूफान उसका क्या बिगाड़ सकता है? पूरा रक्तदेव वेदी रक्तदेव समूह से घिरा हुआ था। जब तक बाहरी ताकतें समूह की सहनशीलता सीमा को पार नहीं कर लेती, वे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। धमाका। जैसे ही राजसी रक्तधुंध को रक्तदेव समूह द्वारा अवशोषित किया गया, वेदी पर प्रकाश अधिक घना हो गया। शैतान टाइटन ने जब ये दृश्य देखा तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके हाथ में खून से लाल रंग का युद्ध का ब्लेड दिखाई दिया। उसमें से खून की मोटी बदबू आ रही थी। खून की बदबू युद्ध के ब्लेड के चारों ओर इस तरह से लिपटी हुई थी जैसे कि वह जीवित हो। ब्लेड से एक हल्की और अजीब सी दहाड़ आ रही थी, जैसे कि उसमें कोई जीवित प्राणी छिपा हो। एक दिव्य हथियार। ये थी दिव्य अस्त्र की विशेष आध्यात्मिकता। बिना किसी संदेह के यह एक संत स्तर का युद्ध ब्लेड था। शैतानी दिग्गज चकित रह गए। उन्होंने इस निम्न स्तरीय शैतान सम्राट से निपटने के लिए एक दिव्य हथियार का इस्तेमाल किया। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? ध्यान रहे, उनके जैसे शैतानी दानवों को अभी भी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह थी। फिर भी इतने सारे लोगों के सामने वे एक जूनियर पर दिव्य हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे। यह अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ शैतान टाइटन्स ने तो उसे उपहास से देखा। शैतान टाइटन जू कैन ने आज खुद को शर्मिंदा कर लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आखिर में जू ज्यू को हरा पाता या नहीं। उसने अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुमने मुझे अपने पागल खूनी कृपाण का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। जवान आदमी, मैं आज तुम्हारी जान ले लूंगा। शैतान टाइटन ने आखिरकार एक भयावह अभिव्यक्ति दी। वह एक भयानक काले राक्षस की तरह लग रहा था जो अपने तीखे और डरावने नुकीले दांतों को दिखा रहा था। धमाका। अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जब वह रक्त देवता क्लोन की ओर बढ़ा तो हवा कांप उठी। तुरंत ही रक्तदेव क्लोन पर एक अदृश्य और भयानक दबाव पड़ा। बूम बूम बूम। शैतान जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाता गया, उस पर दबाव बढ़ता गया। उसकी चाल तेज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पार्क में टहल रहा हो। वह शांति से कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में उपहास का भाव था। वह इस जूनियर के चेहरे पर मौत का डर देखना चाहता था। यह एक उच्च पदस्थ शिकारी की अपने शिकार के सामने की मुद्रा थी। शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने रक्त देवता क्लोन को गंभीरता से नहीं लिया। इसी समय रक्तलाल धुंध के टुकड़े रक्तलाल युद्ध ब्लेड के चारों ओर लिपट गए, जिससे एक मोटी रक्तलाल चमक पैदा हो गई। धमाका। अगले ही पल एक तेज और खूनी लाल ब्लेड की चमक आसमान में चमक उठी। यह एक खौफनाक खूनी लाल विशालकाय अजगर की तरह दिख रहा था जो धुंध से अपना सिर बाहर निकाल रहा था। देवोर स्पेस में वांग टेंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह दुविधा में था। रक्त देवता प्रतिमा। एक वांग टेंग को थोड़ा अजीब लगा। ये कहना झूठ होगा कि एक शैतान टाइटन, और वह भी एक उच्च स्तरीय शैतान टाइटन का सामना करते समय वह तनावग्रस्त नहीं था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से सीधे लड़ने का साहस किया। इसका कारण रक्त देवता वेदी की शक्ति थी। यदि उसके पास ये कौशल न होता तो वह केवल रहस्यमयी जानवर की खाल को फेंक कर भाग सकता था। फिलहाल वह अभी भी उनसे लड़ सकता है, लेकिन वह अपने मुख्य शरीर का उपयोग नहीं कर सकता था, जो केवल तभी प्रकट होता जब उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो। रक्त देवता क्लोन और मुख्य शरीर के बीच बहुत बड़ा अंतर था। एक सामान्य मार्शल योद्धा की तुलना में रक्त देवता क्लोन के पास रक्त देवता काया थी, इसलिए इसे बेहद शक्तिशाली माना जाता था। लेकिन यह अभी भी वांग टेंग के वास्तविक रूप से बहुत कमजोर था। रक्तदेव क्लोन के पास मुख्य शरीर की तरह कई शक्तिशाली शारीरिक संरचना नहीं थी, इसलिए यह ब्रह्मांड क्षेत्र की सीमा से अधिक ताकत जारी नहीं कर सकता था। सौभाग्य से मुख्य शरीर रक्त देवता क्लोन के अंदर था। वांग टेंग ने क्लोन में देवोर स्पेस छिपा दिया ताकि वह इसका उपयोग कुछ कौशल निष्पादित करने के लिए कर सके। उदाहरण के लिए उत्पत्ति की शक्ति, अंतरिक्ष की शक्ति और समय की शक्ति। इस समय उसके मन में तरह तरह के विचार कौंधे। उसने अपना निर्णय ले लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं केवल उस चाल का उपयोग कर सकता हूँ। वांग टेंग की नज़रें झपक उठीं। उसने अपना हाथ उठाया और अंतरिक्ष की शक्ति उसके चारों ओर घूम गई। वह इकट्ठा हो गया। बाहर रक्त देवता क्लोन ने शैतान टाइटन को देखा जो कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने रक्तलाल ब्लेड की भयावह शक्ति को महसूस किया और उसे पता था कि अकेले ये सरणी उसके हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। शैतान टाइटन, इसके अलावा वह एक उच्च स्तरीय शैतान था, दिव्य अस्त्र की शक्ति के साथ। सामान्य शैतान टाइटन्स शायद इसका विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा वांग टेंग की रक्त देव सरणी अधिकतम तक सक्रिय नहीं थी, इसलिए यह अपनी आधी शक्ति ही जारी कर सकी। इसलिए दिव्य स्तर की सरणी भी शैतान टाइटन के हमले का सामना नहीं कर सकी। धमाका। शैतान टाइटन जू कैन कदम दर कदम आगे बढ़ा। हवा में कंपन हुआ और खून से लाल ब्लेड की चमक आसमान में फैल गई। ये और भी चमकीला हो गया और भयानक बल उतार चढ़ाव देने लगा। रक्तदेव की सरणी कंपन करने लगी थी।
रक्त लाल ढाल लगातार हिल रही थी, मानो उस पर भयानक ब्लेड की चमक का असर हो रहा हो। ये दबाव झेल नहीं पा रही थी और किसी भी क्षण गिर सकती थी। ब्लेड छोड़े जाने से पहले ही इसके परिणाम भयावह हो चुके थे। इस हमले की ताकत की कल्पना की जा सकती है। टस्क टस्क, ऐसा लग रहा है कि ज़ूकैन पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। एक शैतान टाइटन टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बकवास, उसने तो पागल खून की तलवार भी निकाल ली। वह गंभीर कैसे नहीं हो सकता? मुझे आश्चर्य है कि क्या ज़ूजुए इस हमले का सामना कर पाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। ज़ूजू केवल एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट है। वह संपूर्ण रक्त देव सरणी को सक्रिय नहीं कर सकता। ये सही है। ऐसा लगता है कि परिणाम तय हो गया है। अल्पविराम। शैतान टाइटन्स आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से किसी को भी वांग टेंग से बहुत उम्मीदें नहीं थीं। उन्हें लगा कि वह शैतान टाइटन ज़ूकैन के हाथों ज़रूर मरेगा। योग्यता में बहुत अंतर था। तुलना करने का कोई मतलब नहीं था। रक्त देवता क्लोन को यह नहीं पता था। वह गंभीर हो गया और अपनी लाल आंखों से शैतान टाइटन को गौर से देखने लगा। उसने अपने दूसरे दर्जे के रक्त देवता शरीर को अधिकतम तक सक्रिय कर दिया था। धमाका! उसके शरीर से लाल प्रकाश की किरणें फूट पड़ीं और नीचे रक्त देवता की वेदी में विलीन हो गईं। बूम 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 बूम। अगले ही क्षण रक्त देवता वेदी के चारों कोनों से प्रकाश के रक्त लाल स्तंभ आकाश में उठे और रक्त देवता समूह से जुड़ गए। धमाका! रक्तदेव की सेना ने दहाड़ लगाए। फिर जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक मोटर लगी हो, वह उग्रता से काम करने लगी। बहुत जल्द केवल छायाएं ही बची रह गईं। चलो संघर्ष करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शैतान टाइटन के मुंह से हल्की सी हंसी निकली। उसने इसे दिल पर नहीं लिया और इसे मजाक समझ लिया। आप जितना अधिक संघर्ष करेंगे, मैं उतना ही अधिक खुश रहूंगा। क्या तुम विकृत व्यक्ति हो? रक्तदेव क्लोन ने अचानक गंभीर भाव से पूछा। शैतान टाइटन ज़ूकैन एक पल के लिए रुक गया। वहां से फुफकारने की आवाज़ आ रही थी। कुछ लोग धीरे धीरे हंस रहे थे। जूनियर, क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? शैतान टाइटन का चेहरा काला पड़ गया। नहीं, रक्त देवता क्लोन ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजने की जल्दी में हूँ। तुम मौत की तलाश में हो। शैतान टाइटन ज़ूकैन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। अंततः उसे एहसास हुआ कि जब भी वह इस बदमाश से बात करता था तो कुछ वाक्यों के बाद ही वह क्रोधित हो जाता था। इस आदमी की जबान बहुत तीखी थी। बेशर्म मेरी गांड। रक्त देवता क्लोन के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। वह बिना किसी रोक टोक के चिल्लाया और डांटा, बूढ़े कमीने, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मेरे सामने क्यों अभिनय कर रहे हो? ये सोचना कि मैंने सोचा था कि तुम पूर्वजों के स्तर के व्यक्ति हो जो कमोबेश निष्पक्ष हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे जैसे जूनियर के खिलाफ साजिश रचने वाले सिर्फ बूढ़े बदमाशों का झुंड हो। क्या ये शर्मनाक नहीं है? भले ही तुम्हें ये शर्मनाक न लगे, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या तुम्हें रक्त देवता की वेदी नहीं चाहिए? आओ, इसे ले लो। अगर तुम्हें यह नहीं मिल सकता तो तुम मेरे पोते हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शैतान टाइटन ज़ूकैन डांट से स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया था और उसके चारों ओर खून की धुंध हिंसक रूप से घूम रही थी। उसे किसी जूनियर ने डांटा। यह उसके जीवन में पहली बार था। यह आदमी सही था। उसने रक्त देवता वेदी के खिलाफ योजना बनाई थी, लेकिन ये पूर्वज का भी इरादा था। यदि यह कोई और होता तो वे इसे स्वीकार कर लेते। आखिरकार रक्त देवता की वेदी पिशाचों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसे एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। इसे कुलों के हाथों में रखना सबसे सुरक्षित था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रक्त देवता प्रतिमा 2। कौन जानता था कि यह आदमी इतना जिद्दी है? कोई भी इसकी चीज़ों को छू नहीं सकता। समझौता करना तो उसे आता ही नहीं था। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा तथा जो भी सामने आता उसे काटने लगता। उन्होंने बस कुछ और शब्द कहे, फिर भी इस आदमी ने उसे जाने नहीं दिया। उसने न केवल उसका खंडन किया बल्कि उस पर हमला भी किया। क्या यह ऐसा काम था जो कोई निम्न स्तरीय शैतान सम्राट करता? क्योंकि वह एक शैतान था, इसलिए हर कोई उसका सम्मान करता था और उसे देखकर डर से कांप उठता था। वे उससे ऊंची आवाज में बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अब एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट उसे डांट रहा था। यह अस्वीकार्य था। मौन। पिशाचों के अंधेरे भूत प्रेत अचंभित थे। वे रक्त देवता क्लोन को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई भूत हो। इस आदमी ने शैतान को डांटा। क्या सचमुच उसे मौत का डर नहीं था? यदि वह शैतान टाइटन को इस तरह डांटेगा तो उसकी भयानक मौत होगी। शैतानी दिग्गज भी एक अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे। वे एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। इस समय वे भी ज़ूजू को अंगूठा दिखाना चाहते थे। इस आदमी में हिम्मत थी। ध्यान रहे, यहाँ तक कि वे भी शैतान टाइटन ज़ूकैन को इस तरह से शाप देने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार अगर वे ऐसा करते तो वे निश्चित रूप से कट्टर दुश्मन बन जाते।
अपने स्तर पर वे सिर्फ मौखिक लड़ाई के कारण अन्य दुर्जय योद्धाओं के साथ जीवन मरण का झगड़ा नहीं करेंगे। यह उनके हित में नहीं था। क्यों? क्या तुम शर्मिंदगी से नाराज हो क्योंकि मैं सही था? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ, जल्दी आओ, अगर मैं भौहें सिकोड़ूंगा तो तुम मेरे पोते होगे, रक्त देवता क्लोन चिल्लाता रहा। मौन, हर कोई अवाक था। यह आदमी जीने से थक गया होगा। इसके अलावा, क्या आप हर समय पोते शब्द का उल्लेख करना बंद कर सकते हैं? क्या आपके पास शैतान टाइटन के दादा होने का चेहरा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं नाराज हो जाऊं तो उसका क्या मतलब था? तुम मेरे पोते हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंततः वह आपका पोता है या नहीं, यह आपकी मनोदशा पर निर्भर करता है ना? क्या वह बेशर्म नहीं था? बेशर्म, मरना। शैतान टाइटन अब और सहन नहीं कर सका। उसने अपना युद्ध ब्लेड उठाया और रक्त देवता क्लोन पर वार किया। वह इस छोटे से कमीने को मार डालना चाहता था। धमाका। हवा में भयानक विस्फोट गूंज उठे। सभी के दिल की धड़कनें रुक गईं। उन्होंने ब्लेड की भयावह चमक को देखा। शैतान टाइटन के युद्ध ब्लेड से कुछ 100 मीटर लंबी एक रक्तलाल ब्लेड चमक निकली। ये हवा में उड़ती हुई ब्लड गॉड एरे में ब्लड गॉड क्लोन पर जा गिरी। रक्त देवता प्रतिमा। क्लोन की आंखों में एक धूर्त चमक दिखाई दी। वह अपनी योजना में सफल हो गया था। वह जोर से चिल्लाया। उसने शैतान टाइटन को क्रोधित कर दिया क्योंकि वह चाहता था कि शैतान टाइटन पहले ही कार्रवाई करे और उसके आवेशित हमले को रोक दे। यदि ऐसा नहीं होता तो जब शैतान टाइटन अपनी पूरी ताकत को अधिकतम तक जमा कर लेता तो वह थोड़ा डर जाता। धमाका। जैसे ही रक्त देवता क्लोन चिल्लाया, रक्त देवता सरनी में रक्तलाल चमक फूट पड़ी। एक विशाल छाया दिखाई देने वाली गति से घने रक्तलाल धुंध में एकत्रित हुई। ये बहुत धुंधला और बड़ा था, इसलिए हर कोई नहीं देख पाया कि यह क्या है। तभी एक अत्यंत जटिल आभा तुरंत फैल गई जिसने पूरे स्थान को भर दिया। बुराई, अराजकता, अव्यवस्था, रक्त। वहां हवा में एक प्राचीन आभा भी तैर रही थी। खून के धुंध के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन अस्तित्व धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा हो। ये प्राचीन काल से दुनिया में कदम रख रहा था। यह आश्चर्यजनक था। वह क्या है? सभी पिशाचों की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं जब उन्होंने उस विशालकाय आकृति को देखा जो खून के धुंध में खड़ी लग रही थी। भावनाओं की लहरें उनके दिलों में टूट पड़ीं। शैतान दैत्य चकित रह गए। उनकी निगाहें उस विशालकाय आकृति पर टिक गईं। रक्त देवता की मूर्ति। ये रक्त देवता की मूर्ति थी। रक्त सागर में रक्त देवता प्रक्षेपण सक्रिय हो गया और अब वहां रक्त देवता की छवि थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वास्तव में वे लगभग एक ही बात थीं। एक तो रक्त देवता का प्रक्षेपण था, दूसरा रक्त देवता की छवि थी। हालांकि रक्त देवता की मूर्ति निस्संदेह पिछले रक्त देवता प्रक्षेपण की तुलना में अधिक ठोस और बड़ी थी। ये होलोग्राम के बजाय एक असली मूर्ति की तरह थी। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। घटनास्थल पर उपस्थित पिशाचों की काली छायाएं उसकी पूजा करने की इच्छा रखती थीं। शैतान टाइटन ज़ूकैन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह अविश्वास से उस विशालकाय आकृति को देखता रहा। वह अचंभित था। रक्त देवता की मूर्ति। इस व्यक्ति ने रक्त देवता प्रतिमा को बुलाने के लिए रक्त देवता सरणी का उपयोग किया। धत्तेरी की। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, रक्त देवता की मूर्ति के सिर पर लाल आंखें अचानक खुल गईं। वे घनी आबादी वाली थीं और भयावह लग रही थीं। उसी समय दोनों आंखों से एक चमकदार लाल चमक निकली जिसने चारों ओर का वातावरण प्रकाशित कर दिया। आसमान जो पहले से ही गहरा लाल था, चमक के कारण लाल हो गया। धमाका। अगले ही पल रक्त देवता की प्रतिमा ने अपने हाथ बढ़ाए और 1000 फीट ऊंची ब्लेड की चमक पर पंजा मारा। एक पल में दो बड़े हाथों ने ब्लेड की चमक को पकड़ लिया और उसे हवा में ही रोक दिया। वह अब और नीचे नहीं उतर सका। काटना। 1000 फीट ऊंची रक्तलाल ब्लेड की चमक तुरंत फैल गई और एक भयावह आभा के साथ नीचे गिर पड़ी। शैतान टाइटन ज़ूकैन का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने अपने होश संभाले और अपने ब्लेड को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके शरीर से एक भयानक रक्तलाल चमक निकली और युद्ध के ब्लेड में विलीन हो गई। धमाका। 1000 फीट ऊंची रक्तलाल ब्लेड की चमक तुरंत फैल गई और एक भयावह आभा के साथ नीचे गिर पड़ी। क्रैक क्रैक। रक्त देवता की मूर्ति से अचानक दरार की आवाजें सुनाई दीं। सभी अंधकार में प्रेत रक्त देवता की प्रतिमा को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। रक्त देवता की विशालकाय मूर्ति पर दरारें दिखाई देने लगीं। ये दरारें ब्लेड की चमक को पकड़ने वाले हाथों से फैलनी शुरू हुईं और पूरी मूर्ति में फैल गईं। हम्फ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शैतान टाइटन ज़ूकैन ने सूंघ कर कहा। फिर उसने शांति से टिप्पणी की। ये बुरा नहीं है कि आप रक्त देवता की प्रतिमा को सक्रिय करने में कामयाब रहे। दुर्भाग्य से आप अभी भी बहुत कमजोर हैं। सचमुच। रक्तदेव क्लोन ने इनकार नहीं किया। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम मरने वाले हो। शैतान टाइटन ज़ूकैन ने नाक भान सिकोड़ी। फिर वह चिल्लाया, मार डालो। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भयानक ब्लेड की चमक ने रक्त देवता की मूर्ति की भुजाओं को बलपूर्वक काट दिया।
फिर ये रक्त देवता की मूर्ति के शरीर में कट गई। तुम बहुत जल्दी जश्न मना रहे हो। रक्त देवता क्लोन के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने इस दृश्य को शांति से देखा और एक शब्द बोला, विस्फोट। धमाका। आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। रक्त देवता की मूर्ति से रक्त लाल रोशनी का एक चमकता हुआ गोला फूटा। यह अंतरिक्ष में रक्त लाल तारे की तरह फट गया। भयावह अवशिष्ट प्रभाव आकाश में फैल गया। शैतान टाइटन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपना हाथ हिलाया और बचे हुए प्रभाव को रोक दिया, जिससे शैतान टाइटन उसके करीब नहीं आ सका। अरे बाप रे! ये दृश्य देखकर सभी अंधेरे प्रेत चकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जूजू इस हद तक शैतान टाइटन से लड़ने में सक्षम होगी। जूजू ने शैतान टाइटन की विशाल हथेली को रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन शैतान टाइटन ने उस समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अब शैतान टाइटन ने अपने दिव्य हथियार का इस्तेमाल भी कर लिया था, लेकिन जूजू अभी भी उसका विरोध करने में सक्षम थी। ये थोड़ा अपमानजनक था। नहीं, ये कहना अधिक उचित होगा कि यह अविश्वसनीय था। सचमुच अविश्वसनीय। मुझे आश्चर्य है कि क्या जूजू शैतान टाइटन की ब्लेड की चमक को रोक सकता है। एक पिशाच अंधेरे प्रेत ने अपनी लार निगल ली और फुसफुसाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, एक अंधेरे प्रेत ने अनिश्चितता के साथ कहा। कुछ दूरी पर ज़ैमिक के चेहरे पर भाव बदल रहे थे। वह दुविधा में था। जूजू जितना मजबूत होता गया, उसे उतनी ही बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर अनगिनत चींटियां रेंग रही हों। वह पागल हो जाना चाहता था। ये लड़का इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसे अचानक थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसे डर था कि जो स्थिति वह नहीं देखना चाहता था, वह घटित हो जाएगी। दूसरी तरफ जागोरम आश्चर्यचकित और उत्साहित था। वह रक्त देवता क्लोन द्वारा प्रदर्शित क्षमता से चकित था, लेकिन वह इसलिए भी उत्साहित था क्योंकि उसकी दूरदर्शिता काफ़ी सटीक थी। उसने समय से पहले ही इस विशाल क्षमता की खोज कर ली थी। यदि वे इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की रक्षा कर सके तो वह गैंग्रेल जाति के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। ये सोचते हुए वह पत्थर के मंच पर एक शैतान टाइटन को देखने से खुद को रोक नहीं सका। शैतान टाइटन ने देखा और थोड़ा सा सिर हिलाया। धमाका। इस समय आसमान में एक और विस्फोट हुआ। विस्फोट के केंद्र से एक रक्त लाल ब्लेड की चमक जोरदार तरीके से बाहर निकली। ब्लेड की नुकीली नोक अवशिष्ट प्रभाव से बाहर निकली और हर चीज को भेदने की कोशिश कर रही थी। ज़ैमिक ने राहत की सांस ली। वह बहुत खुश था। वह बच्चा मर गया। शैतान टाइटन ज़ूकैन की ब्लेड की चमक भयानक थी। विस्फोट के बाद ये कम से कम 1000 फीट लंबा था। खून की लाल रोशनी आसमान में भर गई, मानो वह आसमान को काटना चाहती हो। रक्त देवता की मूर्ति एक आकाशीय पिंड की तरह फट गई। भयानक अवशिष्ट प्रभाव ने एक बड़े क्षेत्र को कवर किया। इस समय 1000 फीट लंबी ब्लेड की चमक मानो किसी तारे को चीरती हुई निकल रही हो। उसके भीतर से एक भयानक ब्लेड निकला। ये भयावह था। सभी अंधेरे प्रेतों ने राहत की सांस ली। जूजू शैतान टाइटन के हमले को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। ये सही है। यह एक चमत्कार होगा यदि एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट एक उच्च स्तरीय शैतान टाइटन से लड़ सके। पिशाचों के लिए यह ऐसी बात थी जिसे वे स्वीकार कर सकते थे। ईमानदारी से कहूं तो जूजू इतना प्रभावशाली था कि वह शैतान टाइटन ज़ूकैन से इस स्तर तक लड़ सकता था। अब कोई भी उसकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाएगा। यही कारण था कि बहुत से लोगों को रक्त देवता क्लोन पर दया आती थी। अपनी प्रतिभा और योग्यता के साथ उसका भविष्य उज्ज्वल होना चाहिए था। हालांकि वह बहुत घमंडी था और शैतान टाइटन द्वारा मारा जाने वाला था। उन्होंने नहीं सोचा था कि शैतान टाइटन इस हद तक नाराज होने के बाद जूजू को जाने देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ अंधकार में प्रेत उपहास कर रहे थे। वह इतना भोला था कि उसने यह नहीं सोचा था कि वह रक्त देव श्रृंखला के साथ शैतान टाइटन से लड़ सकता है। ये दृश्य देखकर ज़ैमिक को ताजगी महसूस हुई। उसे लगभग जूजू की मौत दिखाई दे रही थी। उसके दिल की चिंता लगभग खत्म हो गई थी। जागोरम गंभीर हो गया। वह आसमान में स्थिति को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसकी निगाहें शांत थीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जल्दी में है। शैतान टाइटन की निगाहें ठंडी और उदासीन थीं। उसने अपनी घृणा को छिपाया नहीं और चुपचाप रक्त देवता क्लोन को देखा। उनके दृष्टिकोण से ये ब्लेड हमला एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था। रक्त देवता की व्यूह रचना शक्तिशाली थी, लेकिन जूजू अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया। यह उसका मुकाबला नहीं था। जूजू के कुछ पहलू ऐसे थे जो उसे आश्चर्यचकित करते थे, लेकिन उसने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। धमाका। 1000 फीट लंबी रक्त लाल ब्लेड की चमक ने रक्त देवता की प्रतिमा के बचे हुए प्रभाव को काट दिया। फिर यह नीचे गिर गया और रक्त देवता सरनी द्वारा बनाई गई रक्तलाल ढाल पर जा गिरा। धमाका। एक जोरदार विस्फोट हुआ। रक्तलाल ढाल केवल एक पल के लिए ही रुकी, फिर टुकड़ों में बिखर गई। 1000 फीट लंबे रक्तलाल ब्लेड की चमक कम नहीं हुई। यह अदम्य बल के साथ रक्त देवता क्लोन पर गिरता रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हवा की लहरें दोनों तरफ बह रही थीं।
व्यू में रक्त लाल धुंध इतनी तेजी से हिल रही थी मानो किसी ने समुद्र को चीर दिया हो। रक्त की धुंध समुद्र की लहरों की तरह अलग हो गई। रक्त देवता क्लोन ने रक्त लाल वेदी पर वार किया और गिरते हुए ब्लेड की चमक को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चमक उठीं। नकाब के नीचे उसके होठों के किनारे अचानक एक मुस्कान उभर आई। हालांकि कोई भी इसे देख नहीं सका। भयावह हवा की लहरें हवा में बह गईं, जिससे उसके रक्तलाल बाल हवा में उछल पड़े। वे हवा में बेतहाशा नाचने लगे। हालांकि भयावह ब्लेड की चमक के सामने उसकी निगाहें शांत रहीं। शैतान टाइटन ज़ूकैन पूरे समय उसे घूर रहा था। जब उसने उसकी निगाह देखी तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ज़ू जुए बिल्कुल भी भयभीत नहीं लग रही थी। अकारण ही उसके मन में एक बेतुका विचार आया, क्या इस लड़के के पास कुछ और हुनर भी था? इस समय रक्त देवता क्लोन ने अचानक अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली खोल दी। इस कार्रवाई से सभी अंधकार में प्रेत स्तब्ध रह गए। शैतान टाइटन ने भी आंखें सिकुड़कर उसे असमंजस में देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन अगले ही पल उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। रक्त देवता क्लोन ने अपनी हथेली खोली और अचानक एक रक्तलाल कमल का फूल प्रकट हुआ। ये धीरे धीरे घूम रहा था और एक भयानक आभा छोड़ रहा था। रक्तलाल कमल के फूल के चारों ओर का स्थान तेजी से विकृत होने लगा। पतली दरारें दिखाई देने लगीं। वे काली और गहरी थीं। ये भयानक था। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि रक्तलाल कमल के फूल के बीच में एक भंवर था। भयावह आभा उस भंवर से बाहर निकल रही थी। शैतान टाइटन ज़ूकैन हैरान रह गया। वह हैरानी से रक्तलाल कमल को देखता रहा। वह क्या है? नीचे मौजूद पिशाचों की काली छायां ये दृश्य देखकर दंग रह गईं। वे भयावह आभा को महसूस कर सकते थे और दंग रह गए। इस ज़ू जुए के पास इतना शक्तिशाली कौशल था। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, रक्त देवता क्लोन चिल्लाया, मेरे रक्त देवता कमल का स्वाद लो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ हिलाया और लाल कमल हवा में ऊपर उड़ गया। वह रक्त लाल ब्लेड की चमक की ओर उड़ गया। इसके बाद जो हुआ उससे सभी पिशाच अंधकार में प्रेत आश्चर्यचकित हो गए। धमाका! एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। लाल कमल का फूल अचानक फैल गया। ये पहले ताड़ के आकार का था, लेकिन ये हवा में कुछ 100 फीट तक फैल गया था। ये और भी फैल रहा था। उसी समय लाल कमल के फूल के भीतर एक भंवर तेजी से फैल रहा था। उससे होने वाले उतार चढ़ाव अधिक से अधिक भयावह और आश्चर्यजनक होते जा रहे थे। धमाका! इसके आसपास का अंतरिक्ष विकृत होने